ये किताब लिखने के पीछे आपका थॉट क्या था? जो हमारे पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान का एज अ कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो किस चीज़ के लिए, वो फिजिकल फॉर्म के लिए बात कर रहे थे या उसके पीछे उनका इशारा कुछ और था। तो ये उस पूरी मैथोलॉजी को हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेट करके कैसे रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से और क्या उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में। ऐसा तो नहीं कहीं आप हिंदू मैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंदू मैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने का एफर्ट नहीं, ये उसको और ज़्यादा उसका डीपर मीनिंग बताने का एक एफर्ट है। समुद्र मंथन को आपने कॉन्शियसनेस से जोड़ा है, कैसे आप उसे कॉन्शियसनेस से जोड़े? समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 चीज़ें निकली। उसमें से निकलने वाली 14 चीज़ों में चंद्रमा भी था और राहु केतु भी था। अब हम अगर ज्योतिष से इसको जोड़ते हैं तो चंद्रमा का निकलना या राहु केतु का निकलना, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि हमारी समय की शुरुआत या पास्ट और फ्यूचर की शुरुआत जो है वो सागर मंथन के बाद हुई। मतलब डेली हम राहु भी जीते हैं और केतु। हमारे मन की दो स्थितियां स्थितियां हैं, एक चाहिए वाली है, एक नहीं चाहिए वाली है, हम दोनों के बीच जाते हैं। सागर मंथन जब हुआ तब ना तो राहु था ना केतु था, मतलब सब कुछ प्रेजेंट में था। और राहु केतु तभी कंट्रोल हो सकते हैं तभी जब हम प्रेजेंट में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी शक्ति है, कहते हैं कि जब तीनों शक्तियाँ काम नहीं कर पाती हैं तो शक्ति काम करती है। इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। देखिए, शिव शक्ति बिना शव है। थोड़ा सा फिलोसफिकली अगर समझें इस चीज़ को तो अगर हम सांख्य दर्शन से देखेंगे तो पुरुष प्रकृति की हम बात करते हैं तो प्रकृति शक्ति है, पुरुष जो है वो शिव है। जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो शिव है। कंप्लीट अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस है वो शिव है। लेकिन वो सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, उसमें मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी। आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी, हमारे खुद के जो बिलीव्स हैं, जो हम बचपन से महाभारत और रामायण के बारे में सुनते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाती है। इस किताब का नाम है द गॉड यू फॉरगेट यू वर। ये एक ऐसी किताब है जो सिंबॉलिक रीडिंग करती है हमारी हिंदू मैथोलॉजी की और उसका एक नया नज़रिया बताती है जो हमारे साइकोलॉजी और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। इसके ऑथर हैं मिस्टर सौरभ अवस्थी। आज हमारे साथ सौरभ अवस्थी जी हैं और उनके ही थ्रू इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सौरभ जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो इस किताब के बारे में कुछ भी पूछने से पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये किताब लिखने के पीछे आपका थॉट क्या था? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, द गॉड यू फॉरगॉट यू वर, ये बेसिकली जो हमारे पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान का एज अ कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण या कोई भी भगवान जो पुराना कॉन्सेप्ट हम कहे हैं, वो किस चीज़ के लिए, वो फिजिकल फॉर्म के लिए बात कर रहे थे या कि उसके पीछे उनका इशारा कुछ और था। तो ये उस पूरी मैथोलॉजी को हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेट करके कैसे रिलेटेड है कॉन्शियसनेस से और क्या उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में। तो बेसिकली इस किताब में आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मैथोलॉजी हिस्ट्री नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आप ये कह रहे हैं कि ना राम थे, ना कृष्ण थे, ना महाभारत हुए। आप एक्चुअली ऐसा तो नहीं कहीं आप हिंदू मैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंदू मैथोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने का एफर्ट नहीं, ये उसको और ज़्यादा उसका डीपर मीनिंग बताने का एक एफर्ट है। और जब हम बात करते हैं ऋषि मुनियों की, जिन्होंने ये हमारे जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, राम हो, कृष्ण हो या जिनको हम भगवान बोलते हैं, उनका मतलब क्या था? ऋषि मुनि हमारे जितने भी थे वो ऋषि जो भी थे वो साइंटिस्ट थे। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत गहरी खोज करके जो रियल सत्य है, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा जो सत्य है, वो उस अवस्था को जाना और उसको समझाने के लिए बहुत सारे स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी बातें बताई। अब दुर्भाग्यवश ये है कि हम उन स्टोरियों को हमने रियल मान लिया और उसके पीछे का जो मतलब था, उनका बताने का जो
रियल रीज़न था कि क्यों वो स्टोरी है, उसके पीछे का क्या मतलब है, वो हम भूल गए इस पूरे प्रोसेस में। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं, सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, ये स्टोरीज हैं किसी और चीज को समझाने के लिए, जिसे हमने सिर्फ स्टोरी समझ लिया। ऋषियों का मतलब मेरे हिसाब से वही था। और जब हम बात करते हैं स्टोरीज़ की या हम बात करते हैं रामायण की, चलो हम मान लेते हैं कि वो स्टोरीज़ नहीं थी, वो सत्य था। हिस्टोरिकली वो सारी चीज़ें हुई, रामायण हुई, और वो रामायण हुई, एक बाहर एक रामायण है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, हम सब चीज़ें उसको देख सकते हैं, लेकिन एक राम हमारे अंदर भी है। हम महाभारत की बात करते हैं, हो सकता है वो महाभारत का वॉर हुआ हो, वो उसके मतलब महाभारत का एक वॉर हुआ, लेकिन एक कुरुक्षेत्र हमारे अंदर भी है, जो हम डेली डे इन डे आउट उसको हम फाइट करते हैं। तो ये बुक उसी के बारे में है, जो हमारे अंदर का जो कुरुक्षेत्र है, ये जो हमारे अंदर का जो राम है, उसको समझने की एक कोशिश है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गॉड कॉन्शियसनेस है। ये बड़ा सेफ सा स्पिरिचुअल स्टेटमेंट लगता है। गॉड अगर कोई पर्सन नहीं है, बस गॉड एक अवेयरनेस है, इसको कैसे समझें? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्शियसनेस क्या है। हम ये वर्ड हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, कॉन्शियसनेस। तो क्या हम जानते हैं कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें कि कॉन्शियसनेस को हम क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए कॉन्शियसनेस को। कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई उसको अवेयरनेस कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कुछ सब कुछ अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उस चीज़ को बुलाते हैं। अगर हम समझें कि कॉन्शियसनेस एक्चुअली है क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करो, तो जब हम अपने शरीर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका मतलब हम शरीर नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कोई और है, शरीर अलग है। अब वो हम कह सकते हैं कि चलो वो हमारा माइंड है जो हमारे शरीर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम इससे भी आगे बढ़े, तो अगर मैं आपको बोलूँ आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, तो आप देख सकते हो कि कौन सा थॉट आपके मन में अभी आया, कौन सा थॉट, फिर उसके बाद कौन सा थॉट आया। तो मतलब आप अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका मतलब आप माइंड भी नहीं हो। तो ऐसी हमारे अंदर क्या चीज़ है जो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकती है, उस ऑब्जर्वर को हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, जैसे जब हम सोते हैं तो हमें नींद आती है, जब हम सो के उठे और बहुत गहरी नींद से उठे तो आप कहते हो बहुत अच्छी नींद आई। बट जब हम सो रहे थे तो हमारी बॉडी सो रही थी, हमारा मन सो रहा था, हमारे को कोई थॉट्स भी नहीं आ रहे थे। तो किसे पता चला कि ये हम बहुत अच्छी नींद आई है, ये हमारे अंदर क्या चीज़ थी जिससे ये समझ में आया कि नींद बहुत अच्छी थी। तो वो जो क्या चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे क्या है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, या हम चेतना कहते हैं। चेतना, कॉन्शियसनेस, सोल, आत्मा, आत्मन, ब्रह्म, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा तो नहीं कि वेस्टर्न साइकोलॉजी हमारी माइथोलॉजी के ऊपर थोप दी गई है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। साइकोलॉजी का जन्म तो आज से 100 सवा साल पुराना ही है। इससे पहले तो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी ही नहीं। लेकिन हाँ, वेस्टर्न साइकोलॉजी ये कार्ल जंग कहें चाहे सिगमंड फ्रॉइड कहें, इनके द्वारा शुरू की गई, और इन लोगों ने जब समझा कॉन्शियसनेस, और ये जब तक ये समझ रहे थे उससे हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि इनकी वोकैबुलरी पूरी तैयार थी। जो चित्त है, जो अहंकार है, मानस है, बुद्धि है, ये सारी वोकैबुलरी इनकी बहुत सालों पहले ऑलरेडी रेडी थी। ये ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा शोध, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके थे और सच को जान चुके थे। उसी सच को बताने के लिए, क्योंकि आम भाषा में अगर वो बताएंगे, अगर जैसे मैं आपसे पूछूं सब कुछ इम्परमानेंट है, इसको हम बुद्धि के स्तर पे बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ जी सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आपकी कोई बहुत प्यारी वस्तु जो है वो आपसे दूर हो जाए, या बहुत अच्छा फ़ोन, आपका बड़ा लगाव है, आपको फ़ोन से फ़ोन गिर जाए, वो टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो अचानक से हमारी वो इम्परमानेंस वाली जो थ्योरी है वो हम फेल कर जाते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आती। तो ये जो चीज़ हम इम्परमानेंस वाली बात कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए या कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ का रूप लिया गया। बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्टोरीज़ बताई गई हमें। जो एक्चुअली मतलब था, हमें उनका इशारा था, ऋषि मुनियों का इशारा जो था वो कॉन्शियसनेस के ऊपर ही था। लेकिन हमने इशारा किस पर कर रहे हैं, मतलब ऐसा एक कहावत है कि वो एक दे वर पॉइंटिंग अ फिंगर टुवर्ड्स मून। तो हमने मून नहीं देखा, हमने फिंगर को ही सच मान लिया,
और हम उसी को ही पूजा करने लगे, उसी को हमने एक रूप दे दिया, लेकिन हम वो जो मेन चीज़ थी उसको भूल गए। तो ऋषियों को ऐसे स्टोरीज क्यों सुनानी पड़ी? वो हमें सीधा सीधा भी तो बता सकते थे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इम्परमानेंस वाला, ऐसी सीधा जो होता है ना, बहुत सिंपल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो सिंपल कोई भी चीज़ अगर हम बताना चाह रहे हैं वो इतनी इजीली हम समझ नहीं सकते, इसीलिए बार बार रेपिटेशन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितनी बार हम अपने किसी बात को रिपीट करते हैं उतनी बार हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे या हम कहें हमारे चित्त के लेवल पे, जैसे हम बोलते हैं हमारा शरीर है, बॉडी है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है। तो जो चित्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके लेवल तक पहुंचने के लिए स्टोरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर आपको कोई भी चीज़ समझाई जाए, तो अगर मैं सीधा बोलूँगा कोई वर्ड, कोई भी सेंटेंस बोलूँगा, तो आपको वो शायद वो बहुत ऊपर के लेवल तक आएगी। लेकिन अगर मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बताऊँगा तो आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका इमोशन, आपकी फीलिंग, वो सब चीज़ें आपके उसके अंदर आएंगी, तभी वो आपके चित्त के लेवल तक पहुँच पाएगी। तो क्या ऋषि ऐसा चाहते थे कि ये सारे लोग स्टोरीज की तरह से याद कर लें? और देखिए, स्टोरी बहुत ही बेसिक मतलब चीज़ है। अगर हम चलिए रामायण का ही एग्जांपल ले लेते हैं, रामायण की स्टोरी हमें बचपन से सुनाई जा रही है, हम बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, रामायण रामलीला तो अलग अलग देशों में भी होती आ रही है। बहुत सिंपल सी है, और वो स्टोरीज़ भी ऐसी बताई गई हैं कि अगर एक छोटा बच्चा उसको छोटे बच्चे से लेके बड़ा एक इंटेलेक्चुअल या बहुत कंटेम्पलेटिव माइंड जिसको हम बोलते हैं, अगर वो भी समझेगा तो हर व्यक्ति उसी एक स्टोरी से अपने अलग अलग मतलब निकाल लेगा और हर एक को अपील करेगी वही स्टोरी। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस वो स्टोरी सुनाई गई। अब ये हमारे को वही कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस के बारे में वो बार बार बताया गया, लेकिन हमें नहीं समझ में आया अगर, तो वो या हम ये कहें कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। जो व्यक्ति तैयार है उसको समझ में आता है, और जो नहीं है उसको वो स्टोरी की तरीके से ही लेता है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि स्टोरी तो लेमैन को भी समझ में आती है, इंटेलेक्चुअल को भी समझ में आती है। तो शायद स्टोरी एक बेटर वे हो ऋषियों का हम लोगों तक बात पहुंचाने की। आपकी किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तो वो किताब में बहुत देर से आता है, पर सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। वो है समुद्र मंथन। जी। समुद्र मंथन को आपने कॉन्शियसनेस से जोड़ा है। मैं इससे पहले कुछ अपने क्वेश्चन पूछूं, आप बताइए उसके बारे में कि कैसे आप उसे कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। देखिए, समुद्र मंथन मेरे हिसाब से समुद्र मंथन एक ऐसा इवेंट हुआ है हमारे पुराने इतिहास में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट मैं उसको रेट करता हूँ। बहुत सारे रीज़न हैं उसके, समुद्र मंथन को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न माने उसके लिए। समुद्र मंथन कॉन्शियसनेस से कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में मैं अभी इसको हम रख लेते साइड में, और इस पर हम वापस आएंगे। लेकिन समुद्र मंथन क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम जानते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 चीज़ें निकली। उसमें से निकलने वाली 14 चीज़ों में एक चंद्रमा भी था और राहु केतु भी थे। अब हम अगर ज्योतिष से इसको जोड़ते हैं तो चंद्रमा का निकलना या राहु केतु का निकलना, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि हमारी समय की शुरुआत या पास्ट और फ्यूचर की शुरुआत जो है वो सागर मंथन के बाद हुई। मतलब उससे पहले जितने भी लोग थे, जो भी लोग रह रहे थे सागर मंथन से पहले, वो सभी लोग प्रेजेंट में जी रहे थे। वो उनके लिए ना तो कोई पास्ट था ना कोई फ्यूचर था। इसीलिए आपने सुना होगा ऋषि लोग बहुत ज़्यादा हज़ारों साल तक जीते थे। अब वो हज़ारों साल तक जो जी रहे हैं वो बायोलॉजिकली हज़ारों साल तक जी रहे हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वो चूँकि टाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं था उससे पहले, तो उनका जब वो प्रेजेंट मोमेंट में ही है तो वो हज़ारों साल कितना मोमेंट हो गया उसको हमें मेजरमेंट ही नहीं है। तो वो एक तरीके से मेटाफोरिकली कहा गया कि वो हज़ारों साल तक जीते थे क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में ही चल रहा था। तो आपका कहना है कि कैलेंडर का आविष्कार या कैलेंडर जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है वो समुद्र मंथन के बाद शुरू हुआ है? देखिए, कैलेंडर तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिन रात, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति सागर मंथन में हुई, तो हम यही कह सकते हैं कि दिन रात, या हम ये कहें कि समय पास्ट और फ्यूचर, राहु फ्यूचर, केतु पास्ट, हम उसको जोड़ के देखते हैं ज्योतिष में, तो वो भी वहीं से शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है, टाइम एज अ कंसेप्ट ही स्टार्ट हुआ सागर मंथन के बाद। ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी हम कह सकते हैं, या एक बहुत बड़ा चेंज हम कह सकते हैं। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ। अब अगर हम समुद्र मंथन को कॉन्शियसनेस से जोड़ें तो आपने कहाँ पर हुआ समुद्र मंथन?
समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में। क्षीर सागर को बोलते हैं कि दूध का सागर है, वो है, सफ़ेद है। अब उसको कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं तो एक चित्त है। क्षीर सागर हमारा चित्त है जो कि अनडिस्टर्ब्ड, पायस, बिल्कुल सात्विक स्टेट में है। उसमें कोई चर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टिल है, काम है, पीस में है वो। अब उसके अंदर बहुत सारी असीम, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल एक उस क्षीर सागर के अंदर है। अब उसको हमने चर्न करना है, तो चर्न करना है या उसको हमने मंथन करना है उसका, तो वो मंथन जो है वो कौन करेगा? वो हमारा करेगा मंदर माउंटेन, जो माउंट मेरू बोले या मेरू पर्वत बोले या मंदर पर्वत बोले, उससे उसको हम एज अ चर्निंग रॉड यूज़ करेंगे। अब चर्निंग रॉड उसको यूज़ करेंगे, उसका अगर मैं रिलेट करूँ कॉन्शियसनेस से, तो वो चित्त था हमारा, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। इसको करने के लिए हमें दो एनर्जीज़ की ज़रूरत है, एक तरफ देव है, एक तरफ असुर है। और यही बोला गया था देवताओं को कि अकेले वो नहीं कर सकते, क्योंकि देव जो एज अ कॉन्सेप्ट है वो सात्विक है, उनके अंदर वो रॉ एनर्जी फोर्स नहीं है जो चाहिए उस पूरे माउंटेन को हिलाने के लिए। तो हमारे अंदर के माउंटेन को भी, अंदर की भी चर्निंग के लिए वो हमें वो रॉ फोर्स एनर्जी जो राजसिक और तामसिक क्वालिटी है असुरों की, वो चाहिए। तो वो दो, एक तरफ देव आए, एक तरफ असुर आए, एक तरफ हमारी अच्छाई आई, एक तरफ हमारी अंदर की रॉ फोर्स एनर्जी आई। अब ये जिससे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ वो वसुकी नाग को हमने यूज़ किया। अब उसको आप कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़कर देख सकते हैं कि वो कुंडलिनी शक्ति थी हमारी, जिससे हम वो मंथन हुआ। अब ये मंथन वैसे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते थे अगर नीचे कोई बेस ना हो। तो बेस के लिए कुर्मा अवतार विष्णु जी ने लिया, वो एक टॉर्टोइस के रूप में, वो नीचे उसको बेस दिया माउंटेन को, और उसके ऊपर वो हुआ। हम उस अवतार को, टॉर्टोइस जो उन्होंने लिया, उसको हम बुद्धि कह सकते हैं। वो हमारी बुद्धि थी। तो हमारी बुद्धि, हमारे चित्त का मंथन हुआ। हम हमारी जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि हम कहें, उस बुद्धि के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू कुंडलिनी शक्ति से एक तरफ अच्छाई, एक तरफ हमारी अपनी बुराई, उससे मथा गया। तो ये पूरा हमारे चित्त के अंदर, इसको अगर आप पूरा रिलेट करें अपने अंदर, तो हर व्यक्ति के अंदर एक मंथन, एक चर्निंग डेली बेसिस पे होती है, जहाँ हमारी एक अच्छी क्वालिटी, एक बुरी क्वालिटी, दोनों ही हमारे को अंदर से चर्न करते हैं। और ये बेसिकली हम इसको बहुत बार बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होना, हमारा रियलाइजेशन होना, ये सब हम मंथन का ही एक पार्ट है। और जब ये मंथन हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ निकली वो हलाहल निकला। अब हलाहल निकलता है तो हलाल, सबसे पहली चीज़ जो है हलाल। जब भी आप अपने मन को शांत करेंगे या मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मन की प्रवृत्ति, मन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग है। वो हर समय कोई ना कोई, उसको चाहिए उसको थॉट्स ही चाहिए, हर समय चाहिए और आते रहेंगे। जैसे ही आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर के जितने विकार हैं या जितनी भी हमारे अंदर की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है वो एक एक करके बाहर आनी शुरू होगी। चाहे वो फियर का हो, चाहे गिल्ट हो, चाहे एग्रेशन हो, चाहे एंगर हो, कोई भी ऐसे जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू होगी। अब यही इसको हम बोल सकते हैं, वो हलाल तो वहाँ निकला था, ये हलाल हमारा अंदर से, ये जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं ये सबसे पहले बाहर आते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, जैसे अब आप भी विपश्यना जाते हैं, आप भी विपश्यना हम जब करते हैं या हम कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत देर तक नहीं बैठ पाते मेडिटेशन में, क्योंकि जैसे ही वो अपने माइंड को स्टिल करने या काम करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उनके वो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स और ये सभी चीज़ें एकदम से प्रबल रूप से बाहर आ जाती हैं। अब वो जैसे ही बाहर आती है तो हम और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और हमें वो छोड़ना पड़ता है। अब इसके लिए अब जो हलाहल निकला, अब इसी को हम हलाहल को देखें। हलाहल निकला, इसको ना तो ब्रह्मा जी ने लिया, ना विष्णु जी ने लिया, ना ही किसी और ने लिया। अब हलाहल अगर हम बाहर फेंक देते तो सारी सृष्टि खराब हो जाती। तो किसने उसको धारण किया? महादेव ने धारण किया। तो महादेव अकेले ऐसे हमारे ट्रिनिटी में, जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, उसमें अकेले ऐसे वो हैं जो कि त्रिगुणातीत हैं। उनको हम त्रिगुणातीत बोलते हैं, मतलब जो हमारे सत्व रजस तमस के गुणों से परे हैं। उनसे बड़ा कोई भी और दूसरा नहीं है जो उसको हैंडल कर सकता था, उस विश्व को। अब उसको विश्व को अकेले नहीं हैंडल किया, उसको विश्व को हैंडल करने के लिए शक्ति की भी ज़रूरत पड़ी। और उन्होंने, शक्ति ने कंठ को, उनके गले को बाहर से पकड़ा और शिव जी ने होल्ड किया। अब शिव जी ने जो पॉइजन निकला, जो हलाहल निकला, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते और फिर उसको धारण करते ना। उन्होंने हलाहल जैसा था वैसा ही लिया,
ना उसको बाहर फेंका, ना उसको अंदर ले गए, कंज्यूम कर लिया, वो सिर्फ गले अपने कंठ में ही लेके उसको कंठ में ही होल्ड कर लिया। अब इसका अगर मैं आपको कॉन्शियसनेस से रिलेट करके जब हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जब मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आया, अगर वो गुस्सा किसी के ऊपर आया और आपने उसको बाहर निकाल दिया तो आपने सामने वाले की क्षति करी, उसको नुकसान पहुंचाया। और अगर वही गुस्सा हम अंदर पी गए, हमने अपने अंदर ही रख लिया वो गुस्सा, तो हमने अपनी क्षति करी, हमने अपना नुकसान किया। अब क्या करना चाहिए ऐसे केस में? ऐसे केस में हमें जो भगवान शिव ने किया, हमें डेली बेसिस पे जो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स है हम उनको सिर्फ होल्ड करें और सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगर आप अपने गुस्से को थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे या होल्ड करोगे तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। वो उसके लिए ना हमें बाहर देखने, उसको हमने कंज्यूम भी नहीं करना, हमने अंदर भी नहीं करना और हमने बाहर भी नहीं किसी को देना। वो अंदर हलाहल जो है वो करना। एक बार हमने वो कर लिया, एक बार हम उस स्टेज से ऊपर आ गए, तो फिर उसके बाद दुनिया भर की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली और लास्ट में अमृत भी निकला। तो यही सागर मंथन को डेली लाइफ में हमारा मंथन जो हमारे अंदर चल रहा है उससे भी हम जोड़ सकते हैं और कॉन्शियसनेस की भी जर्निंग हम इससे कह सकते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आजकल के कंटेक्स्ट में शिवा का हलाहल पीने का मतलब ये है कि चीज़ें जैसी हैं उसे वैसे ही देखो। शायद विपाशना में भी हमें यही सिखाया जाता है, जो जैसा हो रहा है उसे वैसे ही आप देखते जाइए। तो देख सकते हैं, लेकिन देखने में सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, हमारी ईगो नहीं देखने देती। हमारा जो मैं है वो उन चीज़ों को नहीं देखने देता। उस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो वो हमारे ईगो की ही होती है। ओके। तो सर, आज के कंटेक्स्ट में राहु केतु को हम कैसे समझें, जो जिनकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है? देखिए, राहु आज की डेट में हमारा मन जो है, राहु केतु दोनों हमारे साथ ही चलते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे एक कंधे पे राहु है, एक कंधे पे हमारा केतु है। मतलब हम दिन में जाने कितनी बार राहु के डोमेन में आते हैं और जाने कितनी बार हम केतु के डोमेन में आते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ हमारे डिज़ायर्स, हमारे एम्बिशंस, हमें जो भी कुछ चाहिए वाली चीज़ स्टेट में जम जाते हैं और उसके लिए बेचैन होते हैं, तो वो राहु है। वो हम राहु के डोमेन में ऑपरेट करते हैं। या कोई इंटॉक्सिकेशन है, या कोई नशा है, या कोई किसी भी तरीके का नशा हो, कुछ भी, हम जब उस डोमेन में ऑपरेट करते हैं तो हम राहु के डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे ही हम किसी चीज़ से कोई हमें चीज़ नेगेटिव लगती है, जब हम डिटैच होते हैं या हमें नहीं चाहिए वाली स्टेट में आते हैं, या कोई हम पास्ट के अंदर जब रहते हैं, या किसी, आप ये कह लीजिए कि हम थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसी में रहेंगे, या जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या हम अलग होंगे किसी से, या आपका मतलब आप अकेले रहना चाहेंगे, या ऐसी जब फीलिंग हमें आएगी, तो वो समझ लीजिए हम केतु की डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं। वंडरफुल। मतलब डेली हम राहु भी जीते हैं और केतु डेली हम सबको सारे प्लैनेट जीते हैं वैसे तो, बट हाँ, राहु केतु हम अपने हमारे मन की दो स्थितियां हैं। एक चाहिए वाली है, एक नहीं चाहिए वाली है। हम दोनों के बीच में जाते हैं और यही फर्क है जब सागर मंथन से हम इसको जोड़ते हैं। सागर मंथन जब हुआ तब ना तो राहु था ना केतु था, मतलब सब कुछ प्रेजेंट में था। और राहु केतु तभी कंट्रोल हो सकते हैं, तभी हम इनसे पार पा सकते हैं जब हम प्रेजेंट में रहें। क्योंकि जब हम प्रेजेंट में होते, किसी भी चीज़ में हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, हमें ना तो कुछ चाहिए ना कुछ, हमें किसी से डिटैच होना, हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में, उस मोमेंट में हैं। उसी को जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो यही हमारे राहु केतु हमें डिस्टर्ब करते हैं, यही हमारी डिज़ायर्स हमारे सामने आती हैं। जब हम कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जहाँ अपने मन को शांत करना चाहते हैं, ये राहु और केतु हमारे आ जाते हैं और हमें उस चीज़ से भटकाने की कोशिश करते हैं। इतने सालों से विपाशना प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आपने विपाशना को समझने का एक नया कंटेक्स्ट दिया। आपने ये भी मेंशन किया समुद्र मंथन में ही कि हमारे अंदर देवता और असुर दोनों ही हैं। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। ये सब इमेजिनेशन है या इन्हें हम कैसे समझें कि देवता और असुर दोनों ही हमारे अंदर हैं? देखिए, देवता असुर ये ऋषियों को भी पता था कि हमारे अंदर के जो मन की जो स्थितियां हैं, या हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ये एक सात्विक क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी वाले भी हैं और एक नेगेटिव क्वालिटी वाले भी हैं। तो हमारे अंदर का जो भी एक सात्विक गुण हम जिसको बोले, मतलब मान लीजिए आपने आज किसी की हेल्प करी, या आजकल अभी निर्जला एकादशी गई, बहुत सारे लोग पानी पिला रहे थे,
तो आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, और जब आप हेल्प कर रहे हैं तो आपके अंदर एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो आज हमने कुछ अच्छा काम किया, कोई पुण्य का काम किया, तो समझ लीजिए जब अच्छी फीलिंग आ रही है, किसी की हेल्प करने की इच्छा हो रही है, जब आप सत्य को देख पा रहे हैं, समझ लीजिए वो आपका देवगुण आपके अंदर वो आप देवगुण में ऑपरेट कर रहे हैं। और यही चीज़ जब आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली और आपको थोड़ी उससे देखकर लग रहा है कि अरे मेरे पास नहीं है, यानी जेलसी का भाव है, या आपको कोई भी किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, या किसी के ऊपर आपको जैसे हम बोलते हैं द्वेष है, या किसी के ऊपर हम ये कहें कि गिल्ट है, कोई गिल्ट का एक्सप्रेशन है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग जो आता है वो हमारी असुरिक क्वालिटी है, वो हमारे अंदर का असुर है। तो ये देव और देवता, देवगुण और असुर गुण दोनों ही हमारे अंदर है, और शायद दोनों की ही ज़रूरत है। अगर मैं ये बोलूँ अगर हम सिर्फ देवगुण के थ्रू ही हम चल पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सागर मंथन में दोनों की ही ज़रूरत थी। हमें एक किसी भी नेगेटिव क्वालिटी का, अगर हमें कोई भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, वो भी बहुत उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे अच्छा, क्योंकि जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, और वही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बनती है जो नेगेटिव क्वालिटी हमारे अंदर है, हमारे को कंप्लीटली चेंज करने के लिए। ओके, सो आपका कहना ये है कि देवता और असुर दोनों हमारे अंदर ही हैं और दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक असुर नहीं होगा देवता नहीं समझ में आएगा, जब तक देवता ही अगर रहेगा तो हमें नेगेटिव क्वालिटी से हम उनको जान नहीं पाएंगे। समुद्र मंथन के बाद एक और बहुत बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा जो है इंद्र के बारे में। बहुत ही अलग तरीके से आपने इंद्र को बताया। आपने बोला इंद्र जो है इनसिक्योर हो जाता है अगर कोई तपस्या करता है, कोई पूजा करता है, कोई अपने आप को जानने की कोशिश करता है। हमने पुराने ज़माने में बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी कि किसी ऋषि ने तपस्या करनी शुरू करी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। देखिए, इंद्र जो नाम है, इंद्र का नाम ही इंद्रियों से पड़ा। इंद्रियां मतलब सेंसेस हमारे। जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया, वो हमारा इंद्र हो गया। तो अब ये इंद्र जो है, ये कौन जीतेगा? मन ही जीतेगा हमारा। तो इंद्र को मैंने बुक में बोला वो रेस्टलेस माइंड है। हमारा जो रेस्टलेस माइंड है वो इंद्र है। अब इंद्र ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। अब आपने कभी भी देखा हो, कभी भी डिपिक्शन आया हो, कितने सारे टीवी सीरियल आते हैं जिसमें भगवानों के टीवी सीरियल है, भगवानों को दिखाते हैं, उसमें हमेशा दिखाते हैं इंद्र की सभा चल रही है, अप्सराएं नाच रही हैं, सब लोग मस्त हैं। तो ये माइंड की एक्चुअल हमारी स्टेट है। जितनी भी अप्सराएं या जो सोम रस पी रहे हैं, जो भी जैसा भी डिपिक्शन दिखाया, ये सिर्फ बेसिकली हमारे माइंड के डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनको माइंड के डिस्ट्रैक्शन के रूप में उनको बताया गया, और माइंड जो है तब भी इंद्र जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, या डिस्ट्रैक्शन से भी परे हैं, सेंसेस और सेंस अपने सेंसेस से परे हैं। अब होता क्या है, जब भी, और ये भी दिखाया गया सभी जगह, कोई भी तपस्वी पूजा कर रहा है तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। ठीक है। अब वो बेचारा गरीब सा साधु, वो जंगल में बैठा है, उसके कपड़े नहीं, कुछ नहीं, और एकदम दाढ़ी बढ़ी हुई, सब ऐसा तपस्या में लीन है। तो इंद्र का सिंहासन, सबको इंद्र का सिंहासन चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। कितना बड़ा ये डायरेक्ट मैसेज है ऋषियों का समझाने के लिए कि जब भी क्या होता है, जब वो योगी तपस्या करेगा, मतलब वो डीप मेडिटेशन में है। डीप मेडिटेशन में तो पहली स्टेट जो मन पे कंट्रोल करना है, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, वो तो कर ही लिया, और वो मन की सत्ता से ऊपर जाता है। मन की, हमारे इंद्रियों से परे का एक्सपीरियंस लेता है, इंद्रियों के आगे का एक्सपीरियंस लेता है। जब वो लेने लगता है तो इंद्र की सत्ता डोलने लगती है। क्यों डोलने लगती है? क्योंकि इंद्र की कोई सत्ता है ही नहीं। अगर सही मायने में जाने तो वो मन कुछ है ही नहीं, क्योंकि मन के परे का जो, इंद्रियों के परे का जो एक्सपीरियंस है, वो सही मायने में अपने आप को जानना है। जब आप मन से चित्त की तरफ जाएंगे, अपने सच्चित आनंद को समझेंगे, तो मन खत्म मतलब इंद्र खत्म। तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश करेगी। जाने कितने ऋषियों ने तपस्या करी, और कितने ऋषियों ने, जिसने भी तपस्या करी, इंद्र को हमेशा खतरा हुआ। हमारे मन को हमेशा खतरा होगा जब भी हम अपने हायर सेल्फ को, अपने सच्चित आनंद को जानने की कोशिश करेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैसे ये हमारे अंदर है और कैसे एक डिस्ट्रॉय करता है, एक क्रिएट करता है, एक भरण पोषण करता है। तो इसको कैसे समझें? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन हमारे त्रिमूर्ति, इनको हम बोलते हैं। ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, एंडलेसली क्रिएट करना।
ठीक है, उसमें कोई रोकना नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब मान लीजिए एक ऐसी मशीन बनी हुई है जिससे सब कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता जा रहा है, कुछ निकलते ही जा रहा है, अब कोई एंड नहीं है उसका। तो अब जब क्रिएशन ही हो रही है सिर्फ, और वो ब्रह्मा का काम है क्रिएट करते हैं। अब ये इसको अगर मैं अपने अंदर से जोड़ूं तो हमारा माइंड जो है डेली हर समय हर घड़ी कोई ना कोई थॉट नया क्रिएट कर रहा है, वो एंडलेसली क्रिएट होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। आपके मन में एक दिन में 65,000 थॉट हमने साइकोलॉजी में पढ़ा कि आते हैं। अब 65,000 थॉट आ रहे हैं, वो एक के बाद एक थॉट आए जा रहे हैं। उसमें से कुछ थॉट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें रखने होते हैं, जिस पे हमें काम करना होता है। तो वो हमारा विष्णु का काम है, जो द विष्णु एज अ प्रिजर्वर या एक पालन करता जो हम बोले भगवान विष्णु को, तो वो हमारे उन थॉट्स को पालते हैं, उन थॉट्स पे एक्शन करते हैं। बट सारे एक्शन नहीं होते, सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हमें डिलीट करनी पड़ती हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे हमें बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं जो अनवांटेड थॉट है। जैसे अब ये समझ लीजिए, जब कोई बीमारी, जो हम ख़राब मेडिसिन, ख़राब खाना, ख़राब ये चीज़ें वो नहीं रखते अपने घर में, उनको हटा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में भी हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हमें हटाना होता है। तो वो हटाने वाला जो काम है, जो काटने वाला, ख़त्म करने वाला काम है, वो शिव जी का काम है, महादेव का काम है। तो ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हमारे साथ चलती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो दो, विष्णु और महेश, को जो पालन करता है वो, और जो डिस्ट्रॉय करता है वो, मतलब जो हमारे को अनवांटेड चीज़ों से हटाता है, वो विष्णु जो है, वो जो शिव है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो इसीलिए उन्हीं की पूजा सबसे ज़्यादा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। उसके पीछे भी स्टोरी बताई गई, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करी जाती। शिव जी ने श्राप दिया, क्रिएट करते रहते, मतलब तो वो अगर उसको साइकोलॉजी समझे तो हम उसकी पूजा, हम उसको बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे जो सिर्फ एंडलेसली क्रिएट करता रहे और हमारे को उसको मतलब कोई उसके अंदर हम आगे ग्रो ही ना करें। तो इसलिए उसकी पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, क्योंकि वो पालन करता है, और शिव जी की तो घर दुनिया ही फैन है। आज इतने दिनों के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि शिव जी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। और किसी भी रिलीजन में या किसी भी स्पिरिचुअलिटी के वे में आप जब जाते हो तो वो क्यों आपसे कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हटा दो, फॉरगिवनेस करो, ब्लेसिंग्स दो, शायद इसीलिए कि डिस्ट्रक्शन इज सुपर इम्पोर्टेंट। देखिए, शिव जी को हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ। लेकिन किस चीज़ का डिस्ट्रॉय, क्या करते हैं, क्या डिस्ट्रॉय करते हैं शिव जी, क्या चीज़ ख़त्म करें? हमारा जो फॉल्सहुड है, जो हमारे अंदर की, जो हमारे अंदर समझ लीजिए जो एक नकलीपन है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, हमारे अंदर की ईगो को ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है, या स्पिरिचुअल वे में अगर हमें आगे बढ़ना है, या स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई भी आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी ब्लॉकेज जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे जिसको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी ईगो है। और भगवान शिव एग्जैक्टली वही करते हैं, हमारी ईगो को ख़त्म करते हैं। ओके, आपने शक्ति का भी डिस्क्रिप्शन दिया अपनी बुक में। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी शक्ति है, कहते हैं कि जब तीनों शक्तियाँ काम नहीं कर पाती हैं तो शक्ति काम करती है। इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। देखिए, शिव शक्ति बिना शव है, तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, शिव शक्ति के बिना शव है। बहुत सिंपल मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा फिलोसफिकली अगर समझें इस चीज़ को, तो अगर हम सांख्य दर्शन से देखेंगे तो पुरुष प्रकृति की हम बात करते हैं, तो प्रकृति शक्ति है, पुरुष जो है वो शिव है। तो शिव शक्ति की भी हम उसमें बात कर सकते हैं। जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो शिव है। कंप्लीट अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस है, वो शिव है। लेकिन वो सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, उसमें मूवमेंट नहीं है। जो मूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक शक्ति नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी। तो ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपने बहुत बढ़िया स्मार्टफोन खरीद लिया, एकदम टॉप एंड वाला, सबसे महंगा, सबसे वो है, वो आपके सामने सब कुछ है, उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं दुनिया की, जो हो सकती है सब उसके अंदर है, लेकिन चार्ज नहीं है वो। तो उसको जब तक वो चार्ज नहीं होगा तो बेकार है। तो इसलिए जो चार्जिंग है वो शक्ति है, और जो कंप्लीट फीचर्स के साथ है वो शिव है। इसको एक और बड़े अच्छे इसका एक एग्जांपल अगर हम समझें, तो जैसे स्क्रीन है, प्लेन स्क्रीन है, सब कुछ उसके अंदर है। अब स्क्रीन तो अकेली है, स्क्रीन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वाइट स्क्रीन है। जो उस पर प्रोजेक्शन होती है, जो पिक्चर चल रही है, जो भी मूवी स्क्रीन पे आ रही है, तब वो स्क्रीन जो है लाइव हुई, बिना उसके तो वो डेड है।
इसी वही चीज़ समझाने की कोशिश करी बिना शिव के। जैसी पिक्चर चली, जैसी शक्ति आई, वो पिक्चर चली तो हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो शिव जो है वो अपने आप में कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट अवेयरनेस है, लेकिन जब तक शक्ति नहीं है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए शिव शक्ति दोनों को हम साथ में ही जोड़कर देखते हैं, और शक्ति उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी शिव, और शिव उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी शक्ति। अगर शिव अकेले है तो उसके आगे कुछ कोई आगे हम यूज़ नहीं कर सकते, और शक्ति के साथ अगर शिव नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं होगी, कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो शक्ति बिल्कुल वायलेंट हो सकती है, कुछ भी खराब कर सकती है, मतलब वो अनटेम्ड शक्ति हो जाती है फिर। तो दोनों ही ज़रूरी है हमारे लिए। शायद इसीलिए ईडा पिंगला दोनों को साथ में, सुषुम्ना, इन सबका वेरिएशन जो अलग अलग टेक्स्टों में अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझाया गया है। पर बहुत बार ज़्यादातर स्टोरीज में शक्ति को कई बार नेगेटिव रूप में भी दिखाते हैं, जैसे काली माँ हैं, दुर्गा माँ हैं, जो कि नरसंहार करती हैं या असुरों का नाश करती हैं। इसको कैसे समझें? देखिए, ये हमारे अंदर की शक्ति है। मतलब जैसे अगर हम इसको ऐसा समझें कि आपके अंदर की वो क्वालिटी, एक बार आप हार गए, एक बार आप गिर गए, फिर से उठने की जो क्वालिटी है वो हमारी दुर्गा है। कि हमारे अंदर की जो शक्ति है कि हम दोबारा से खड़े हो पाए, तो वो हमारी दुर्गा है। उसको दुर्गा के रूप दे दिया गया, ये शक्ति है, ये आप दोबारा से, आप हारे नहीं, आप फिर से खड़े होके फिर से आप लड़ सकते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है, वापस उठने वाली, वापस वो जो करेज हमारी अंदर की है, उसको हमने दुर्गा का रूप दे दिया। यानी कि जो नेगेटिविटी हमारे पर हावी हो रही है, अगर हम अपनी ही नेगेटिविटी को जीत जाते हैं तो वो हमारी दुर्गा है। बिल्कुल, वही हमारी दुर्गा है। जब कोई हमारी ऐसी नेगेटिव क्वालिटी जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं खत्म हुई, तब काली का रूप लेना पड़ा। तो जब हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत एक्सट्रीम लो पॉइंट आपका आता है जीवन में, तो समझो हमारे अंदर की काली का रूप है, वो जगती है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो आपके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के डोमेन से बाहर चली जाती है, उनसे भी ज़्यादा हमें चाहिए। तो वो शक्ति फिर हमारी काली है। तो हमारे अंदर ही काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब हमारे अंदर ही है। आपने हर एक चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर ही कर दिया। तो गणेश जी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। गणेश जी को कैसे आप? देखिए, गणेश जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गणेश जी को हम हर काम से पहले उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। मैं उनको विघ्नकर्ता भी बोलता हूँ। विघ्नकर्ता मतलब अगर हम कोई भी चीज़ देखें, हमें कोई भी काम शुरू करना है, हमें कोई भी चीज़ करनी है, विघ्न को हम हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं। नेगेटिव मतलब कि ये विघ्न मतलब हमारी जो अड़चनें आएंगी काम करने में, उनको दूर करेंगे गणेश जी, हम ये मान के चलते हैं। इसीलिए सबसे पहले पूजा भी उनकी करी जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें कहीं पर जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, उनको हटाने का काम मान लीजिए गणेश जी ने किया। बट ऐसी भी कोई रोड या रास्ता जा रहा होगा जिसमें कि हमें बैरियर लगाना पड़ेगा कि आप वहाँ ना चले जाएं, तो उधर भी विघ्न पैदा करने पड़ेंगे। तो वो पॉजिटिव विघ्न है, हमारे गलत रास्ता ना ले लें हम, या ऐसी रोड पे ना चले जाएं जहाँ पे एंड है, तो उसका काम भी गणेश जी ही करते हैं। तो और प्लस गणेश जी को हम जो बात करते हैं कि वो विघ्नहर्ता है, या हम बिगिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी, वो गेट कीपर है। उनके ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि उनके सर पे हाथी का सर ही क्यों? मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही पूछने वाली थी कि भाई गणेश जी का सर फिर हाथी का क्यों है? गणेश जी को हाथी को किसी और का सर क्यों नहीं हम लगा दिया गया? ये भी देखिए सब संकेतों की भाषा है जो बताने की कोशिश की गई हमें। हाथी को हम बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी। हाथी के लिए हम एलिफेंट मेमोरी का वर्ड यूज़ करते हैं, और हाथी सब मतलब तो वाइजेस्ट एनिमल भी हम बोलते हैं। तो जो हमें डिस्क्रिमिनेशन देता है, जो हमारे अंदर की सच सही गलत की पहचान, विजडम जिसको हम बोलते हैं, सबसे वाइज एनिमल बोलते हैं, तो वो हाथी है। तो इसीलिए इंटेलेक्ट का, विजडम का प्रतीक है हाथी। तो वो हमारा आप इसलिए उसको कहते हैं। अब ये सिर्फ आपने तो सर की बात करी, अब आप सोचो मूषक ही क्यों, उनका वो मूषक को क्यों हमने रखा गणेश जी की सवारी के लिए? इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े गणेश जी और छोटा सा मूषक उसके ऊपर। अब इसकी भी अगर एनालॉजी समझें, इसको भी हम थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के हिसाब से समझें, तो मूषक हमारा मन है, ठीक है?
हमारा मन भागता रहता है, जैसे मूषक भागता रहता है, इधर उधर सूंघता रहता है कुछ ना कुछ। उसकी वो कभी स्टिल आपने देखा ही होगा, बैठा हुआ मूषक आराम से सो रहा है, वो भागने वाली प्रक्रिया इधर उधर। उसी तरीके से हमारा मन भी इधर उधर भागता है, लेकिन उसके ऊपर गणेश जी बैठ गए, मतलब हमारा विजडम बैठ गया, हमारी सोच, हमारी समझ बैठ गई, हमारे अंदर का डिस्क्रिमिनेटरी पावर बैठ गई। तो वो हम उस मूषक को उसी की सवारी कर सकते हैं, वो विजडम ही करेगा हमारे जो रेस्टलेस माइंड है उसकी सवारी। इसलिए गणेश जी को हमने मूषक की सवारी दी गई। किताब में एक चैप्टर 9 है यम के बारे में। वो कहता है द गॉड ऑफ व्हाट वी मस्ट एंड, है ना। तो यम को आप डेथ नहीं कह रहे, आप एंडिंग कह रहे हो, कैसे इसको समझे? देखिए, डेथ एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है। डेथ को जब हम डेथ बोलते हैं तो डेथ इज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। फिजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी की डेथ हुई तो हमने उसको डेथ बोलते हैं, और हमने उसको यम से जोड़ दिया, यमराज से जोड़ दिया। यमराज आएंगे और आप डेथ होगी, आपको ले जाएंगे। तो ये पूरा एक बनाया गया। फिर उसके बाद चित्रगुप्त आएंगे, चित्रगुप्त आपका हिसाब किताब देखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसको स्वर्ग मिलेगा, फिर नर्क मिलेगा। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे अंदर ही है। ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे अंदर की बात को, हमारे अंदर हम यमराज की अगर बात करते हैं, कोई भी एंडिंग, कोई भी चीज़ की हम एंड करते हैं। आपने एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब पकड़ी, तो आपने एक जॉब को एंड किया। आपने एक काम छोड़ा, दूसरा काम लिया, वो एक चीज़ एंड हुई। एक थॉट एंड हुआ, दूसरा थॉट शुरू हुआ। एक रिलेशनशिप एंड हुई, दूसरी रिलेशनशिप शुरू हुई। तो जो ये एंडिंग है, इट इज़ नॉट डेथ। तो यू कैन कॉल इट डेथ। आप बोल सकते हो ये रिलेशनशिप की डेथ हो गई, ये पैसे की डेथ हो गई, ये जॉब की डेथ हो गई, बट दैट्स एन एंडिंग। इसी तरीके से हमारे शरीर की भी एक वो एंडिंग है जिसको हम बोलते हैं। अब हम बोलते हैं चित्रगुप्त है। अब चित्रगुप्त हिसाब करेंगे, आपका सब कुछ है। चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त शब्द जो है वो हम उसके मतलब जो अगर निकालें तो वो चित्त, मतलब एक तो चित्र है, चित्र मतलब फोटो हो गई या मेमोरी हो गई, और गुप्त मतलब सीक्रेट, जो हमारे सीक्रेट किसी को नहीं बताया वो वाले संस्कार भी हैं, वो भी उनके पास है। या हम इसको दूसरे तरीके से समझें, हमारे चित्त के अंदर जो भी संस्कार हैं उनके बारे में सारी जानकारी जिसके पास है वो चित्रगुप्त है। हमारा चित्त है, चित्त, हमारा जो चित्त है वही, उसी के अंदर सारे संस्कार हैं आज तक के सभी, कई जन्मों के संस्कार भी हम बोलते हैं उसी चित्त में ही है। अब वो चित्त के बारे में अगर आप रोज़ सुबह उठ के यही हिसाब, रात को सोने से पहले ये सोचे कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या करना चाहिए नहीं, तो वो हम चित्रगुप्ती, हमारे अंदर का चित्रगुप्ती करता है। डेली आप हिसाब लगाते हो ना कि हम क्या कर रहे हैं, ये अच्छा था, ये बुरा था, क्या हुआ अच्छा मेरे साथ, क्या खराब हुआ मेरे साथ। हर एक चीज़ में, जॉब में लगाएंगे, रिलेशनशिप में लगाएंगे, हर एक चीज़ में लगाएंगे। हम हमेशा इवैल्यूएट करते रहे, कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन हमारे अंदर चलता रहता है, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारा अंदर का चित्रगुप्त ही कर रहा है, और उसके अंदर फिर चित्रगुप्त ये करता है। फिर उसके बाद हमारा एक एंडिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं, ये यम वाली एंडिंग हम कह सकते हैं उसमें। तो आज के बाद हम लोगों को यमराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की तो किसी से भी ज़रूरत नहीं है, बट ह्यूमन नेचर है डर। देखिए, डर कॉन्शियसनेस को डर नहीं लगता, डर सिर्फ ईगो को लगता है, और क्योंकि कॉन्शियसनेस का तो कुछ है ही नहीं। जो भी है, जो भी मैं मेरा जो हमने बना रखा अपने आसपास, जो हमारी पोजेशन है या ऑब्सेशन है, वो सारा ईगो का है। ईगो को डर लगेगा, ईगो को खोने का डर है, कॉन्शियसनेस को नहीं है कोई डर। तो आप डरेंगे तो, हाँ, जब भी आप डरें, जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, आप समझें कि आप ईगो ऑपरेट कर रही है, आपकी कॉन्शियसनेस से आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली जी, गणेशा जी, यमराज, सबके बारे में आपने बड़े ही आसानी तरीके से बता दिया। कुरुक्षेत्र के बारे में बात करते हैं, गीता के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में भी आपने पूरा चैप्टर लिखा है इसमें। अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपका टेक जानना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं और कैसा आप लोगों को ये कैसे समझाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही मैं कहूँगा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारी पूरी मैथोलॉजी में है, जो हमारे अंदर डेली बेसिस पे होता है। इसको आप किसी भी तरीके से समझें, इसको आप ये समझें कि किस युग में महाभारत घटी, ठीक है, द्वापर युग में महाभारत आई, तो वहाँ पर एक ही फैमिली के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब हमारे अंदर की दो चीज़ें आपस में लड़ रही हैं। अब ये समझाने की कोशिश करी गई कि भगवान कृष्ण, अब इसको अब मैं चलिए हम सीधा सीधा भगवद गीता पे आते हैं, पर पूरे हर एक कैरेक्टर को समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा। और बट सीधा जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें अर्जुन
सबसे बड़ा वो था, धनुर्धर था, उसके पास गांडीव था। तो आप समझो किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनुर्धर, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा अस्त्र, सब कुछ है उसके पास। और भगवान कृष्ण सारथी हैं, वो रथ पे भी है, लेकिन फिर भी उसके कुछ सामने उसने अपने लोगों को देखा और थोड़े वो उसको लगा कि वो नहीं कुछ, अब वो अपना कर्तव्य जो उसको करना था काम, वो नहीं कर पाएगा। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दुनिया का सबसे फेमस सर्जन है और उसके सामने उसके खुद की फैमिली का कोई मेंबर है और उसको ऑपरेट करना है उसने, और वो फिर हाथ को छोड़ दे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इट इज़ एग्जैक्टली हम उसको उसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब वहाँ पर अब ये ऐसा भगवान कृष्ण ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया सारा ज्ञान कि ये ऐसा करना। जब तक गांडीव था अर्जुन के हाथ में, जब तक वो पूरी सब कुछ चीज़ें चल रही थी, अर्जुन की भी एक ईगो थी, बहुत बड़ी ईगो थी कि वो तो सबसे बड़ा धनुर्धर है, किसी को भी हरा सकता है, बहुत सारे युद्ध जीते उसने। लेकिन सामने वो एक वीक मोमेंट आया, उस मोमेंट में क्या हुआ, उस मोमेंट में उसने अपना गांडीव नीचे रखा, मतलब अपनी ईगो उसने सरेंडर करी। तो जब ईगो सरेंडर हुई तभी भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया। मतलब हम जब तक हमारी ईगो रहेगी हम कोई भी उपदेश नहीं सुन पाएंगे, मतलब आप रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो जब वो रेडी हुआ तभी भगवान कृष्ण ने उसको दिया, उससे पहले नहीं, ना उसके बाद। तो जब वो पूरा रेडी था उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस ज्ञान को लेने के लिए, तभी भगवान कृष्ण ने पूरा गीता का उपदेश उनको दिया। तो यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें भी चीज़ें जो है समझ में तब आएंगी जब हम हमारी ईगो को हम अगर नीचे रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई टीचर है आपको समझाना चाहता है और आप ये एज अ स्टूडेंट सोचते हो अरे इसको क्या आता है, मुझे तो बहुत आता है, तो फिर आप कभी सीख ही नहीं पाओगे किसी से, ना आप कभी कुछ कर पाओगे। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा लेसन था महाभारत के अंदर। तो ये महाभारत और कृष्ण की हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कृष्ण को, अगर ऐसा भी लोग बोलते हैं कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हो तो कृष्ण तो बहुत, फिर कृष्ण के साथ तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कृष्ण के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, कृष्ण को वो आउटर फॉर्म में देख रहा है, ठीक है, बाहर से देख रहा है, तो बहुत लिमिटेड एक्सेस दे रहा है अपने आप को। कृष्ण का एक्सेस बड़ा लिमिटेड है। जिस दिन कृष्ण को अपने अंदर देख लिया या अपने अंदर स्थान दे दिया या अपने अंदर ही समझ लिया कृष्ण के, तो जब आप क्राइसिस, कृष्ण ने क्या करा, जब भी कोई क्राइसिस में है, जब भी कोई प्रॉब्लम में है, उनकी सहायता करी। तो जब आप अंदर क्राइसिस में हो, भगवान कृष्ण को याद करो, अंदर ही हैं वो, आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो हायर इंटेलिजेंस के रूप में देखोगे, अपने अंदर देखोगे, अपने अंदर के सत्व को देखोगे, तो भगवान कृष्ण हमारे अंदर ही। चलिए रामायण के बारे में भी बात करते हैं। रामायण का भी एक पूरा चैप्टर लिखा है, बट लेकिन रामायण के होने के तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं बहुत सारे। मैंने कभी किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मैंने किसी को जोड़ा ही नहीं कि ये हुआ ही नहीं। मैं हिस्टोरिकल या फिजिकल इवेंट होने के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। हो सकता हुआ हो, बिल्कुल हुआ होगा, प्रमाण भी हमारे पास है, हमारे पास हमने बहुत सारी चीज़ें भी करी, बिल्कुल है। लेकिन उसका एक जो एक ज़्यादा गहरा मतलब है वो समझना ज़रूरी है। रामायण में हम राम की पूजा करते हैं, राम को धारण नहीं करते। हम कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिल्कुल है। क्या हम उनका एक भी मर्यादा को कोई भी अपने अंदर धारण करता नहीं करता। तो वो रामायण जो हम सुनते आ रहे हैं, अच्छा, रामायण इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट एज कॉन्शियसनेस। रामायण के अंदर एक सीता है। सीता कहाँ से, सीता का जन्म कहाँ से हुआ? धरती से हुआ। सीता का अंत कहाँ हुआ? धरती में। हम क्या बोलते हैं, आत्मा कहाँ से आती है? ब्रह्म से आती है। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म का अंश है, हम वहीं आते हैं। जब हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो आत्मा कहाँ जाती है? वहीं चली जाती है। तो सीता हमारी आत्मा है। सीता को हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, हम कोई भी नाम दे, चेतना कह सकते हैं, वो सीता है। राम हमारा पुरुष है, जो हम कहते हैं ना पुरुष प्रकृति की बात करें, हायर सेल्फ है हमारा। तो राम हमारे हायर सेल्फ है, जो कि प्योर पहचानते हैं, सीता को पहचानते हैं, सोल को समझते हैं। तो वो हायर सेल्फ हो गया राम हमारा। और रावण सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रामायण का, वो रावण है। रावण कौन है? रावण ईगो है हमारी। रावण हमारी ईगो है, जो सोल है। हम पैदा होते ही हमारी ईगो हमारे बहुत बचपन से ही हमारे साथ जुड़ जाती है। और रावण जो है वो ईगो रूपी रावण
ने सोल को कैप्चर कर रखा है। कौन मदद करता है उसको छुड़ाने के लिए? सबसे पहले वो करता है हमारा हनुमान। तो हनुमान जी कौन है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगेन सबकॉन्शियस माइंड क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन याद दिलाना पड़ता है, तभी वो पोटेंशियल अंदर से आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हनुमान हो गए, राम हायर सेल्फ हो गए, सीता सोल हो गई, और रावण ईगो हो गया। अगर आप इसको पूरे इस कंस्ट्रक्ट से समझेंगे तो हम बहुत इजीली समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि रामायण, जो भी रामायण है, ये सब हमारे अंदर है, ये सब सारे उसी के पार्ट हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हनुमान से बेहतर कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। उन्हें याद दिलाया जब जामवन ने कि आप क्रॉस कर सकते, तो वो पोटेंशियल तो ऑलरेडी अंदर था, सिर्फ उसकी रिकग्निशन नहीं थी। ऐसे ही हम सब के अंदर असीमित पोटेंशियल है, बस उसको हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। जिस दिन रियलाइज़ करेंगे उस दिन हम भी जो भी काम करना है जीवन में, जितना बड़ा काम करना है, हम सारे कर पाएंगे। रावण के बारे में पूछना चाहूँगी। कहते हैं कि रावण बहुत बहुत बड़ा पंडित था, बहुत एजुकेशन उसने की थी, पर बहुत बड़ा भक्त भी था। और अगर हम उसके 10 सरों के बारे में बात करें, ऐसा किताब में मेंशन भी है कि वो अपनी सारी बुराइयां 1 बाय 1 शिव जी को समर्पित करता है, और फिर भी आप उसे ईगो का ही रूप कह रहे हो। इसको कैसे समझे? जिसने सारी अपनी बुराइयां ऑलरेडी सरेंडर कर दी गॉड के सामने, फिर भी उसके अंदर ईगो कैसे रह गई? देखिए, उसने सरेंडर करी। एक मोमेंट बताते हैं जब भगवान शिव के सामने उसने सारी अपनी बुराइयां, सारे सर काट के दिए, सारी अपनी बुराइयां सरेंडर करी। भगवान खुश हुए, भगवान ने जो उसको चाहिए था वो दिया, रावण को दिया। उसको पाने के बाद फिर से रावण हो गया। तो ईगो का तो नेचर वही है। इट इज़ नॉट जस्ट वन टाइम सरेंडर। आपने एक बार सरेंडर किया, लेकिन अगर आपने इसको पूरे तरीके से नहीं किया या कंटिन्यूसली नहीं करते गए तो बुराइयाँ फिर वापस आ जाएंगी, फिर आप उसी में चले जाओगे। उसका अहम और बढ़ गया, उसके बाद तो उसका अहम और बढ़ गया। तो जो 10 सर थे, अगर हम वैसे देखें तो 10 सर और पावरफुल हो गए, और ज़्यादा पावरफुल हो गए उस इवेंट के बाद। और रावण के अंदर वही सब कुछ था। रावण, अगर हम कहें, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे थे, बहुत बड़ी वार्निंग है कि आप अपने ईगो, अपने अहंकार को, अपने अंदर की बुराइयों को आपको हटाना पड़े, मतलब उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, या उसको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, हर साल रावण जलता है, हर साल हम यही बातें करते हैं, फिर भी हम नहीं, कोई नहीं उससे दूर हो पाया, उससे अनइफेक्टेड कोई भी नहीं है। और आज से नहीं, हज़ारों साल से वो स्टोरी चली आ रही है, सब घरों, पता नहीं कितने सालों से। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी स्टोरी चली आ रही है। लोग उसको अडेप्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने अपने हिसाब से। और रावण की जो बुराइयां हैं वो आज भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं। हर एक के अंदर एक रावण है जो हमेशा रहता है। हर बार जलाने, ये मैसेज दिया जाता है कि देखो रावण को जलाया है हमने, ये मैसेज दिया जाता है वो हर समय कि ये रावण हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं ख़त्म होता। फिर भी हमारे अंदर की किसी एक के अंदर भी वो बुराइयां ख़त्म नहीं होती, वो अपनी ईगो सरेंडर नहीं कर पाता। तो नहीं कर पाता, उसी का मैसेज बार बार है, बार बार है। वो इतनी सिंपल चीज़ होती है कि हम कहें अपनी ईगो सरेंडर कर दो और हो जाएगा। इतने सालों की स्टोरी टेलिंग, रामलीलाएँ, सबके बावजूद भी हम कोई असर नहीं हो पाया उस पर। आज भी हर किसी की उतनी ही बड़ी ईगो है जिसकी लड़ाई है, तो उसी को सरेंडर करने का राम पूरा ही। तो ये बहुत बड़ी वार्निंग दी गई थी, हमें समझाने की कोशिश की गई थी, हर साल समझाया जा रहा है। वंडरफुली सेड। आप किताब में एक आपने और चैप्टर लिया है जिसमें आप तत्वम असि के बारे में बात करते हो कि मैं ही गॉड हूँ। ये हमारी एरोगेंस के बारे में नहीं है। हाँ। अगर हम खुद को ही, अपने आप को ही गॉड मान लेंगे तो ये तो ईगो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, तो वही, अगर ईगो देखेगा, इसको ईगो के रूप से पढ़ेंगे हम, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। आपने वो सीरीज़ भी देखी होगी जो पीछे, जिसमें कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले कोई वो आई थी पीछे सीरीज में, बोलता अहम ब्रह्मास्मि। पता लगता है अपन को लगता है अपनी जी गॉड है। तो वो ईगो बोलेगी तो हमें यही लगेगा कि मैं ही गॉड हूँ। कॉन्शियसनेस की लेवल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब इट इज़ लाइक आपको अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद कहे कि मैं समुद्र हूँ, ये ईगो बोल रही है। पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए और बोले मैं तो, अब मैंने रियलाइज़ किया मैं समुद्र और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है, मैं सब इससे मान है। तो वो कॉन्शियसनेस का पॉइंट है, ये है। तो जो ऋषि मुनि ने जो बताया, जो ब्रह्मसूत्र दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सोहम, ये सारे एक ही चीज़ को इशारा करते हैं कि मैं और मेरे में और मेरे ब्रह्म में
कॉन्शियसनेस में और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अगर इस हमारे उपनिषदों का ये मैसेज इतना सिंपल था, तो इतनी सारी स्टोरीज, इतने सारे उपनिषद, इतनी सारी चीज़ें लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, स्टोरीज़ का एक तो स्टोरी क्यों, ठीक है, और बार बार क्यों, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। स्टोरी इसलिए क्योंकि स्टोरी का इम्पैक्ट सिर्फ माइंड लेवल या इंटेलेक्ट लेवल पे नहीं होता, वो सीधा वो जो हमारे लॉजिकल माइंड है उसको इमीडिएटली बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस लेवल या हमारे, हम उसको और बोले हमारे चित्त तक पहुंच जाती है बिना हमारे लॉजिकल माइंड को एड्रेस करे हुए। आप एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि इंडिया पाकिस्तान के टेररिस्ट ने सर्जिकल अटैक किया हमारे इंडिया में, सोल्जर्स के ऊपर, इंडियन सोल्जर्स पे अटैक किया, सोल्जर कैंप पे अटैक किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। ये स्टोरी खत्म होगी, इतनी सी बात, इसमें कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। अब यही पिक्चर अगर आप देखो जाके उरी, तो बिल्कुल अलग उसका रूप नज़र आएगा। उसमें कितने इमोशंस हैं, कितनी फीलिंग्स हैं, कितना आपके अंदर भी देशभक्ति जग जाती है, आपके अंदर भी इमोशंस आते हैं। तो वो जो चीज़ है वो स्टोरी के रूप में बताई गई, हमें एकदम से हमेशा याद रहेगी और हमारे अंदर वो हमेशा रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ ऐसी ही बात बता दी जाए तो वो अंदर तक नहीं जाएगी, हमारा लॉजिकल माइंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा। अब ये इसीलिए स्टोरीज दी गई, और बार बार क्यों दी गई? क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आती। एक बार में, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि एक बार में रावण नहीं मर रहा, हमारा इतने सालों से मार रहे नहीं मर रहा, तो अभी अब एक बार में कोई भी चीज़ कैसे समझ में आएगी? तो रेपिटेशन इज़ द ओनली वे, एंड स्टोरी इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी प्रोफाउंड वे टू मैसेज को देने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। इतनी सारी बातें करने के बाद मन में एक ख्याल फिर से आता है कि सारा कुछ कॉन्शियसनेस है, डिफरेंट लेवल पर हमें समझाया गया है, यम को भी हमने समझ लिया, बट फिर मोक्ष का क्या? मोक्ष को कैसे समझें, और मोक्ष क्यों, क्या, इसको समझें। देखिए, मोक्ष अपने आप में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे, इस पर मेरी एक किताब भी है, मोक्ष कर्म ज्योतिष, जिसमें मोक्ष को मैंने जो अलग अलग हमारे हिंदू दर्शन हैं उनमें कैसे परिभाषित किया गया मोक्ष को, उसके बारे में बताया, और वो कर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ। और अब हम इस कंटेक्स्ट में आपने क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए, पहली चीज़, मोक्ष कब मिलता है? मरने के बाद मिलेगा या जीते जी मिलेगा? कहा तो यही जाता है कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। कहा यही जाता है मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। हमें ये भी कहा जाता है कि गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, कहा ठीक है, हम यहाँ कहीं पर भी संगम में स्नान कर ले तो मोक्ष मिल जाएगा। जहाँ मोक्ष कोई चीज़, कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर आपने पहुँचना है। मोक्ष कोई रियलाइजेशन नहीं है जहाँ पर आपको आज बैठे, आज मैं पेड़ के नीचे बैठा, मुझे कोई एक ऊपर से चमकती हुई चीज़ आई, मेरे अंदर चली गई और मैंने कहा कि अरे मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसा कोई प्राप्त नहीं, कोई सिद्धि नहीं है जो सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, तपस्या करी, सिद्धि मिल गई आपको। मोक्ष एक्चुअली वो जीने का वो तरीका है। मोक्ष इज़ नॉट, मोक्ष इज़ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ का मतलब ये हो गया, मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष तब मिलेगा जब, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, मोक्ष तब मिलेगा जब हमारे कर्मों का जो बैलेंस शीट है वो नील हो जाएगी। ठीक है, हम कोई कर्म, हमारे कोई कर्म नहीं बचेंगे जिसकी वजह से हमें कोई नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मोक्ष का बेसिक मतलब ये है कि हम इस जन्म मरण के जो चक्र है इससे बाहर आ जाए। वो बाहर तभी आएंगे जब हमारे कर्म खत्म होंगे। कर्म कब खत्म होंगे? जब हम नए कर्म बनाना बंद कर देंगे और पुराने कर्मों को हम एक एक करके खत्म, उनको, उनका फल जो है उनको भोगते चले जाएंगे। नया कर्म कैसे नहीं, कब नहीं बनाएंगे? नया कर्म तभी नहीं बन सकता। कर्म कब बनता है उसके लिए जानना जरूरी। कर्म बनता कब है? कर्म तब बनता है जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके साथ अपनी इंटेंशन, अपनी हम ये जोड़ लें कि हमें, जब भी आपको, मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हो, या तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और उससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे तो कर्म हो गया। तो जब अगर हम कोई भी कर्म करें, जिसको हम, भगवान कृष्ण ने जैसे बोला, निष्काम भाव से कर्म करें, मतलब मुझे डिटैच होकर कर्म करना, उसकी फल के पीछे मुझे जान नहीं देनी है, और ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। अगर मैं उस तरीके से कोई काम कर रहा हूँ तो मैं नया कर्म जनरेट नहीं कर रहा। तो नया कर्म जनरेट नहीं करूँगा तो फिर मेरा पुराना कर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं, ये सिर्फ समझने के, इंटेलेक्चुअल तरीके से समझने के लिए नहीं, ये आपके बिहेवियर में होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको कोई आके बोले आपकी लॉटरी लग गई तो आप कूदने लगे, पागल हो गए, तो आप, या आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया
आपने जहाँ सारे पैसे रखे थे उधर आग लग गई, तो अब आपने कहा कि अरे ये तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में आगे साइड हो गए, वो नहीं। आप दोनों ही सूरतों में अगर आप अपनी समता बना के रखें, आप समता भाव में रहें या इक्वानिमिटी में रहें जिसे बोला जाता है, या आप ना अच्छा ना बहुत अच्छा, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है आपको, ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, अगर आप उस स्टेट में रह सकते हैं तो वो आप मोक्ष प्राप्त कर लिया आपने, मतलब मोक्ष की तरफ है, आप मोक्ष ही जी रहे हैं। तभी आप नया कर्म नहीं बनाएंगे, और आप नया कर्म नहीं बनाएंगे तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में मैं हमेशा कोट करता हूँ जब भी हम मोक्ष की बात करते हैं, आम आदमी के लिए समझने के लिए। देवानंद का वो एक सॉन्ग है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। ये लाइन दिस समराइजेज मोक्ष एज पर मी, एज पर माई डेफिनेशन। अदरवाइज कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्मों का, जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जो कर्म किया आपने उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा। तो वो फल मिलना ही है, तो कर्म ही नहीं होगा तो फिर हम फल भी नहीं आएगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर सब कुछ एनलाइटमेंट ही है और ये डिटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, तो फिर हम कुछ करते ही क्यों हैं? हमें ये सब करना ही क्यों है? किसी को प्यार क्यों करना, किसी से नफरत क्यों करनी, क्यों काम कोई करना? और ये क्या बहुत मुश्किल सा नहीं है कि हम कोई काम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी फल की इच्छा करे कर पाए? नहीं, फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी, बिना उसके तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप IAS का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपको ये इच्छा ही नहीं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है एग्ज़ाम, इच्छा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फल की कोई, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हमारे कर्म करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो उद्देश्य तो चाहिए अपने को कि ये काम करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे ये कोई भी चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए मुझे ये काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है अपने फल के ऊपर, फल से अटैच होने की। वो बोले निष्काम भाव कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कोई इच्छा ना रखें कर्म करने की, उसका मतलब ये उसके फल, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल जो आएगा जैसा आएगा उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा आया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बुरा जो आपके हिसाब से नहीं हुआ उससे आप दुखी रहेंगे। तो ये जो चीज़ है दुख और सुख, जिससे जो फल से जुड़ा हुआ है, उससे अगर आप डिटैच रहेंगे, आपने अपना कर्म कर दिया, आगे जो होगा देखा जाएगा। जैसा उसी को सरेंडर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम सरेंडर कर दिया, आपने अपना कर्म किया, सरेंडर कर दिया, बाकी ऊपर वाला जाने, बाकी भगवान जाने, यूनिवर्स जाने, जो भी जाने। आप अपना आपके हाथ में सिर्फ अपना कर्म करना है, सिर्फ अपना कर्म करिए, बाकी छोड़ दीजिए इच्छा। और लेकिन कर्म किसी इच्छा से ही होगा, बिल्कुल होगा, बिना उसके तो कर्म ही नहीं होगा। इस बुक में अभी और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है, जैसे स्वर्ग नर्क के बारे में, योग सूत्र के बारे में, चक्रास के बारे में, और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पर शायद इस एक पॉडकास्ट में हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, तो ज़रूर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। पर उस जाने से पहले आपने बहुत सारी किताबें लिखी, एस्ट्रोलॉजी पर लिखी, न्यूमरोलॉजी पर लिखी, ग्राफोलॉजी पर लिखी, और अब आपकी इस कॉन्शियसनेस पर और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर आप किताबें लिख रहे हैं। आप अपनी फेवरेट बुक्स के बारे में बताइए, आने वाली बुक्स के बारे में बताइए, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चले कि और भी कितना खजाना है आपके पास। देखिए, जो हम बुक लिखते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो ज्योतिष के ऊपर, न्यूमरोलॉजी है तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर एक बुक, वो बुक अपने स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, कि जो क्लास में हम बता रहे हैं वही किताब के अंदर हम कैसे ट्रांसफ़र करें। एक तो वो बुक का हो गया, तो हमारा कोर्स कंटेंट ही है एक तरीके से जो बुक्स में हम दे रहे हैं। वो हमारा चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, अभी ज्योतिष के अंदर नक्षत्र के ऊपर बहुत बड़ी 2 वॉल्यूम्स आने वाले हैं, जो कि प्रेडिक्टिव नक्षत्र के ऊपर भी है, और बाकी दूसरा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है नक्षत्र के, उसके ऊपर भी है। तो अभी एस्ट्रोलॉजी में तो ये आने वाले समय में सभी राशियों के साथ और सभी प्लैनेट्स के ऊपर भी बहुत डिटेल में बुक्स आएंगी। उसके अलावा जो मेरी फेवरेट है, जो मुझे, ये तो हो गया हमारा जो काम है हम जिससे वो करते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे फिलॉसफी, या ये जो बुक अभी हम बात कर रहे हैं, इससे पहले मोक्ष कर्म ज्योतिष आई थी, इससे पहले इसके बाद एक और बुक आई थी मोक्ष कर्म ज्योतिष के बाद, बार टू ब्रह्मन या स्पिरिट टू स्पिरिचुअलिटी,
वो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, क्योंकि उसमें एक आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो मेरा अपना एक आइडिया उसमें दिया। बाकी क्योंकि मोक्ष कर्म ज्योतिष में तो मैंने अपना तो कुछ नहीं दिया, वो तो जो हमारे दर्शनों में लिखा उनको मैंने कोलेट करके एक जगह रख दिया। फिर ये थोड़ा मेरा ओरिजिनल थॉट है, गॉड यू फॉरगॉट यूर। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी बुक आ रही है विच इज़ डिलीटेड फिलोसफर्स। वो बुक उन फिलोसफर्स के लिए है जिनको हिस्ट्री में डिलीट कर दिया, जैसे हमारे मखल्ली गोसल, अजीत केशकम्बली, पूर्ण कश्यप और खुद कात्यायन। ये नाम सुने भी नहीं होंगे लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम तो सुने ही नहीं। हम जब दर्शन के बारे में बात करते हैं तो वही फेमस 4-5 दर्शन उन्हीं के बारे में सुनते हैं, उन्हीं के बारे में आते हैं। तो ये इनके दर्शन के बारे में हम बात करेंगे, अगला पॉडकास्ट इस पे करेंगे। और बहुत ही रिवोल्यूशनरी बुक है ये, वो एक आने वाली है। और फिर इसके बाद एक और बुक इसी टॉपिक के ऊपर, भगवान के ऊपर। ये फिर आप लोग कहेंगे कि अब मैं भगवान के पीछे पड़ गया। पीछे नहीं पड़ गया, मैं भगवान को आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो है द बिगेस्ट लाई यू एवर टोल्ड, कि गॉड एग्जिस्ट। तो वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल है, बट येस वो भी सेम ही चीज ऑलमोस्ट। ये हमने हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ा, उसको हम पूरा का पूरा गॉड को साइकोलॉजी से जोड़कर समझने वाले हैं। तो वो एक उस पर बुक आने वाली है। तो ये कुछ बुक्स हैं। और यही अगर मैं मेरी फेवरेट की बात करेंगे तो मुझे इन बुक्स के अंदर, क्योंकि इनको ये बुक सिर्फ लिखना नहीं है, जब आप लिखते हो, जब आप इस पर रिसर्च करते हो, जब इस पर काम करते हो, तो देयर इज समथिंग विद इन यू ऑल्सो चेंजेस। तो इसलिए मुझे दीज आर माय वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। थैंक यू वेरी मच। अपने सारे दर्शकों के लिए इस पॉडकास्ट के नीचे सर की सारी फेमस और उनकी खुद की फेवरेट बुक्स के लिंक्स हम ज़रूर शेयर कर देंगे। आप में से कोई भी उसे पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप कौन सी बुक पर पॉडकास्ट चाहते हैं जिस पर सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उन्होंने जो लिखा वो तो आप पढ़ ही पाएंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप जिस भी बुक के बारे में पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच।